ब्रज की इस पुनित पावन पवित्र धरा पर भगवान कृष्ण की इस पवित्र भूमि पर सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। एक बार आके सुनो, आप स्वयं आओ, आप स्वयं आओ, यहाँ आके सुनो तब मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र पावन भूमि, ब्रज की पवित्र धरा, ब्रज की पवित्र भूमि, जहाँ पर भगवान शिव की अलौकिक आनंदित करने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं ब्रज के रहनिवासी। ब्रज की भूमि पर रहने वाले सभी ब्रज की धरा पर रहने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य इस ब्रज की पवित्र धरा पर प्राप्त हुआ। आवाज नहीं आ रही है पब्लिक को? ब्रज की इस पवित्र भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ब्रज 84 कोस की ये भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भगवान कृष्ण की ये पवित्र क्रीड़ा स्थली, जहाँ भगवान कृष्ण जब ब्रज की भूमि पर रहे, ब्रज की धरा पर रहे, ब्रज धरा में रहकर उन्होंने अपनी संपूर्ण क्रीड़ा को यहाँ किया है। शंभु 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 शंभु। पहले जैसे ही कर दो बेटा, कल जैसे ही कर दो उसको। आवाज नहीं आ रही किसी को भी, ना बाहर आवाज है ना अंदर आवाज है। शंभु 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 शंभु। ब्रज की पवित्र भूमि, ब्रज की पवित्र धरा, जहाँ भगवान कृष्ण संपूर्ण समय में ब्रजवासियों के साथ में नित्य लीला भगवान कृष्ण ने धारण करी है।
भगवान कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीलाओं को ब्रज की इस पवित्र भूमि पर धारण किया है। दामोदर मास में कार्तिक के महीने में आप और हमको भगवान कृष्ण की पवित्र धरा पर भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी, श्री सौरभ अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती सोनल अग्रवाल जी एवं समस्त शिवभक्त परिवार कोसी कला जिला मथुरा, जहाँ यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र कार्तिक के महीने में दामोदर मास में शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर आप और हमको कृतार्थ किया है। कल एक सुंदर प्रसंग में आपको कहा था कि बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा तब तक मुक्ति का मार्ग सुलभ हो नहीं पाएगा। अब भक्ति को बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? चौबीस घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहेंगे तो क्या भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी? चौबीस घंटे अगर कथा में बैठे रहोगे तो क्या भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी? 24 घंटे गंगा यमुना नर्मदा सरयू छिपरा सरस्वती के तट पर बैठे रहोगे तो क्या भक्ति बढ़ जाएगी? 24 घंटे किसी तीर्थ में जाकर बैठे रहोगे तो क्या भक्ति बढ़ जाएगी? भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए 24 घंटे मंदिर में बैठना जरूरी नहीं है। भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए गंगा यमुना सरस्वती के तट पर जाकर 24 घंटे बैठना जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है 24 घंटे भगवान के मंदिर में जाकर बैठो ना बैठो, 24 घंटे तीर्थ में जाकर बैठो ना बैठो, 24 घंटे किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठो ना बैठो, पर इतना जरूर अपने बुद्धि में बिठा कर रखना कि 24 घंटे 24 मिनट भी आप भगवान के पास जाकर बैठें ना बैठें, पर उस 24 घंटे में से 24 मिनट में से एक क्षण भी आप दिल से उस परमात्मा को अगर पुकार लोगे तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति प्रबल हो गई और परमात्मा तुमको मिल गया। पहले भी हमने इस कथा में एक वर्णन किया था, भगवान की कथा का वर्णन आपको पहले भी करा है।
बच्चा रोता है, माँ के कानों में शब्द जाता है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में शब्द जाता है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में आवाज़ जाती है, बच्चा रोता है तो माँ के कानों में आवाज़ पहुँचती है। बच्चे के रोने की आवाज़ माता के कानों में जाती है, पर माँ अपना काम छोड़कर नहीं आती है। माँ अगर भोजन बना रही है तो वो भोजन बनाती रहती है, बर्तन मांज रही है तो बर्तन मांजती रहती है। माँ के कानों में शब्द जरूर गया है, माँ के कानों में आवाज़ जरूर गई है, पर माँ अपने काम को छोड़कर नहीं आई है, माँ अपने कार्य को छोड़कर नहीं आई है, माँ अपना काम नहीं छोड़ी। पर यदि बच्चा एकदम चीख कर रो दे, बच्चा एकदम चिल्ला कर रो दे, एकदम चीख कर रो दे, एकदम चिल्ला कर पुकार ले, एकदम चीख कर रोएगा, बच्चा एकदम चीख कर रोएगा, तो ये निश्चित है कि माँ अपना काम छोड़कर, अपना कार्य छोड़कर, माँ अपना संपूर्ण कार्य छोड़कर उस बच्चे के पास दौड़कर आ जाती है। बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा रुदन कर रहा है तो माँ नहीं आई, बच्चा रो रहा है तो माँ नहीं पहुंची। पर यदि बच्चा एकदम चीख कर रोया, चिल्ला कर रोया, तो माँ उस बच्चे के पास पहुंची। शिव कथा भी यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद भी यही कह रहा है। जिस समय आप, जैसे बच्चा एकदम चीखता है तो माँ दौड़कर बच्चे के पास आ जाती है। शिव कथा कहती है जिस समय आप एक क्षण, एक मिनट, एक पल, एक घड़ी भी दिल से अगर भगवान को पुकारोगे तो भगवान दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है। एक क्षण भी अगर आपने पुकारा, एक पल भी अगर आपने उसको पुकारा है, एक क्षण भी यदि आपने उसको बुलाया है, तो वो आपके पास में आकर खड़ा हुआ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। जैसे पुकारा वैसे वो आया। आप सब ब्रज के निवासी हो, ब्रज की पवित्र भूमि पर आपका निवास है, आप ब्रज की पवित्र धरा पर रहते हो। हम आपसे एक बात पूछें, आप सब उत्तर जरूर देना। उत्तर दोगे सभी लोग? अरे बोलो तो जम के, दोगे ना? भगवान कृष्ण ब्रज की सभी गोपी के घर जाते थे क्या? अरे जम के तो बोलो। जितनी ब्रज में गोपी रहती थी क्या सबके घर जाते थे? नहीं जाते थे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। संपूर्ण ब्रजवासियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। भगवान कृष्ण सभी गोपियों के घर पर नहीं जाते थे। मेरे कृष्ण, भगवान कृष्ण सब गोपियों के घर पर नहीं जाते थे, पर जो गोपी आस लगाकर, विश्वास लगाकर भगवान के लिए माखन की मटकी बांध कर रखती थी और पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारना चाहती थी,
पूरे आस और विश्वास से भगवान को पुकारती थी कि मेरा कृष्ण मेरे दरवाजे पर आएगा। मैंने उसके लिए माखन की मटकी बांध कर रखी है, मैंने उसको चौखट को सजा कर रखा, मैंने उसके लिए दीप जला कर रखा, मैंने उसके लिए रंगोली बांध कर रखी है, मैंने उसके लिए सेज बिछा कर रखी है, मैंने उसके लिए साज सजा कर रखा है। जो गोपी आस और विश्वास रखकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, आस और विश्वास लेकर भगवान कृष्ण को पुकारती थी, भगवान कृष्ण सबके यहाँ नहीं जाते, पर जो आस और विश्वास लगाकर भगवान को पुकारता है, मेरा कृष्ण उन गोपियों के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जिसने बहुत आस लगाई, जिसने बहुत विश्वास रखा, आस लगाई, भरोसा रखा, दृढ़ता रखी, उसके दरवाजे पर भगवान पहुंचा। आप अगर आस लगा कर बैठे हो, आप अगर विश्वास रख कर बैठे हो कि मैं आया हूं कथा में, मैं भगवान शिव की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की करुणा सागर की कथा में पहुंचा हूं, मैं भगवान की इस मंदिर में रोज जल चढ़ाने पहुंच रहा हूं, एक आस लगाकर अगर बैठे हो, एक विश्वास रखकर बैठे हो, एक भरोसा रखकर बैठे हो, तो भगवान आता जरूर है। संसार पर किया गया भरोसा एक दिन टूट जाता है। संसार पर किए गए भरोसा एक दिन टूटेगा। संसार पर किया गया भरोसा एक ना एक दिन टूट जाएगा, पर मेरे भगवान पर किया गया भरोसा, मेरे भोलेनाथ पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो प्रबल से प्रबल होता चले जाता है। भरोसा नहीं टूटता। दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ देंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकते हैं, पर जिसने भगवान पर भरोसा करा, जिसने भोलेनाथ पर भरोसा करा, जिसने अपने इष्ट पर भरोसा करा, उसका भरोसा कभी टूटा नहीं, वो भरोसा कभी टूटता नहीं। सबके घर भगवान नहीं जाते थे। जो आस लगाकर बैठता था, भगवान उसके घर जाते थे। जो विश्वास रखकर बैठता था, भगवान उसके दरवाजे जाते थे। अब एक बात आपसे पूछें, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, क्या 5 ही लोग कथा में आते हैं? अरे जम के तो बोलो, नहीं आते। घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो क्या 10 ही लोग भगवान की कथा में आते हैं? नहीं आते। कथा में कौन आ गया? जिसके हृदय में कहीं भगवान समाया हुआ था, जिसके हृदय में पूर्व से भगवान की अविरल भक्ति समाई हुई थी, बस भगवान उसी के हृदय में विराजमान होकर उसको खींचकर शिव महापुराण की कथा तक लेकर आ जाते हैं। भगवान शंकर उसको खींचकर अपने पास ले आते हैं। कोई कोई तेल का जो डब्बा होता है ना, मेरी माताएं या मेरी जीजियां तो जानती हैं, कोई कोई डब्बा ऐसा होता है जैसे हींग की डब्बी, कोई तेल का डब्बा, कोई कोई डब्बा, कोई कोई डब्बी ऐसी होती है, डब्बी में हींग रख दो, डब्बी में लहसुन रख दो, डब्बी में कोई तेल रख दिया, उस डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, कितना भी उसको क्लीन कर लो, सरफ से 25 बार धो लो, 25 बार साफ करो, 25 बार साबुन से धो लो, उसके बाद भी हींग की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, तेल की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती, लहसुन की बदबू उस डब्बी से नहीं जाती। उसको कितना भी धोया जाए, पर उसकी
डब्बी की बदबू नहीं जाती है, डब्बी की बदबू नहीं समाप्त होती है, वो बदबू उसकी जाती ही नहीं, वो बदबू नहीं जाती उसकी। उसी तरह लाखों की भीड़ में घर में 10 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, 25 लोग रह रहे हैं, उन 25 लोगों में से आप कथा में जा रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व में ना जाने कितने जन्म आपके निकल गए, हर जन्म में आपने महादेव की भक्ति करी है, इसलिए आपके अंदर की वो गंध समाप्त नहीं हुई, इसलिए आपको खींचकर महादेव ने यहां तक बुला लिया। वो गंध है आपके अंदर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पूरे की पूरे घर के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरे की पूरे मोहल्ले के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरे की पूरे समाज के लोग कथा में नहीं पहुंचते, पूरी की पूरी सोसाइटी के लोग कथा में नहीं पहुंचते। कथा में वही पहुंचता है जो आस लगाया बाबा से, जो विश्वास रखा बाबा पर, जिसने भरोसा दृढ़ बना लिया। भगवान कृष्ण जैसे सबके घर नहीं जाते, जो आस और विश्वास रखकर बैठा है भगवान उसके दरवाजे पर जाता है। उसी तरह जो आस और विश्वास के साथ भगवान की अविरल भक्ति को पाना चाहता है, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करना चाहता है, जिसके अंदर आस भी है, विश्वास भी है, भरोसा भी है, दृढ़ता भी है, और पूर्ण भरोसे के साथ जो भगवान को रिझा रहा है, भगवान उसके करीब में आ रहा है, उसके पास जा रहा है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा जितना पक्का हो। शिव को क्या प्रिय नहीं है? लंका के राजा रावण को सोने की लंका दे दी थी, लंका के राजा रावण को दुनिया का सारा ठाट दे दिया था, लंका के राजा रावण को ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो रावण के पास में नहीं थी, सब कुछ दिया। मेरे शंकर ने लंकाधिपति लंकेश को, रावण को दुनिया का सारा सुख प्रदान कर दिया। ऐसा क्या था जो बाबा ने नहीं दिया लंकाधिपति को? और जो रावण मांगता मेरा बाबा वो देते जाता, क्योंकि भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण की गिनती थी। भगवान शंकर के प्रिय भक्तों में रावण को गिना जाता था। प्रिय भक्तों में जो रावण मांगता वो भगवान दे देते। रावण में कमी क्या रह गई? जो मांगा रावण ने भगवान ने दिया, जो मांगा रावण ने भगवान प्रदान करे, जो उसने चाहा वो उसको मिला। आखिरी में एक कमी रावण के अंदर आ गई कि वो रावण के अंदर कमी थी उसका अहंकार, वो रावण के अंदर कमी थी उसका अभिमान। प्रेस, जिससे आप कपड़े पर प्रेस करते हो, कपड़े के सल मिटाते हो, कपड़े के सल समाप्त करते हो, वो प्रेस जब ज्यादा गर्म हो जाती है, अच्छा प्रेस करने वाला भले आग बंद करके प्रेस कर ले, पर प्रेस अगर ज्यादा गर्म हो गई तो वो कपड़े को जला देती है हमारा। प्रेस जब ज्यादा गर्म हो जाती है कपड़े को जला देती है।
अहंकार जब ज्यादा बढ़ जाता है, अभिमान, अहमता, अभिमत्ता, अहम जब बढ़ जाता है तो हमारे कुल को और हमारे घर को, परिवार को समाप्त कर देता है। रावण के साथ में वही। एक बात हम लोग पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का भोग, लंकाधिपति रावण भी ब्राह्मण था और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे। रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है। पर एक रावण चौराहे पर जलाया जा रहा है और एक श्री परशुराम भगवान चौराहे पर और मंदिर में पूजाए जा रहे हैं। रावण भी ब्राह्मण है और परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है, बस केवल अंतर इतना है, रावण के पास में भी सब कुछ था, सत्ता थी, वैभव था, धन था, दौलत थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सारे नक्षत्र उसके अनुकूल थे, सारे देवता उसके अनुकूल थे। परशुराम भगवान के पास में भी सब कुछ था, पर दोनों में अंतर केवल इतना है कि रावण के पास सब कुछ आने पर अहंकार आ गया और उसने अपना कर्म बेकार कर लिया, माता जानकी का हरण कर लिया, एक स्त्री का हरण कर लिया, पर नारी पर अपनी गलत दृष्टि दे दी, अपना कर्म बिगाड़ लिया, इसलिए वह चौराहे पर जल रहा है। और परशुराम भगवान ने अपनी माता का शीश काटा और अपने पिता से वर में मांग लिया कि मेरी माता को जीवित कर दो। ये भगवान के रूप में पूजा गए। एक प्राण लेने के बाद भी प्राण दे रहा है वो परमात्मा है। अच्छा कर्म करने का जब मौका मिले, अच्छा कर्म करिए। जब मौका मिले अपनी जिंदगी में, जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि एक कर्म हमें अच्छा करना है तो करने का जब मौका मिले तो करिए। ये जो शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां कटी, अंत में ये शरीर है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाखवें नंबर की योनि है ये मनुष्य की देह। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है। एक बहू ने हमसे पूछा, गुरुजी ये बताओ कि हमारे घर में हमें टाइम नहीं मिलता भगवान का भजन करने का, हमें समय नहीं मिलता भगवान की भक्ति करने का, हम मंदिर भी नहीं जा पाते क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं तो स्कूल छोड़ना रहता है, ये काम रहता है, वो काम रहता है। एक बहू से पूछो कितना घर में काम रहता है। गुरुजी हम बहुओं को आप कुछ बोलेंगे कि हम बहू कितनी देर भगवान का भजन कर लें। हमने कहा बहुओं से बस केवल इतना निवेदन है, जितनी देर तुम पेंसिल से
लाइन खींचो और डब्बा भरो, उतनी देर लगती है, उतनी देर भगवान का भजन कर लिया, बहुत उतना भी। एक क्षण मेरे भगवान कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपियों तुम मुझे याद करती हो क्या? गोपियों तुम मुझे याद करती हो? भगवान कृष्ण के शब्द सुनकर गोपियों ने कहा, याद करना उसी को कहते हैं, एक कृष्ण याद उसको किया जाता है जिसको भुला दिया गया हो। आप तो दिल में ऐसे बसे हो कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप हमारे हृदय में बसे हो, आप हमारे दिल में बसे हो, आप हमारी चित्त में, आप हमारी वृत्ति में बसे हुए हो, तो हम आपको भुलाए नहीं तो याद क्या करें? काम्य वन में ब्रज 84 कोस के काम वन के अंदर काम्य वन में एक शिव जी का एक मंदिर है, जो भगवान कृष्ण शिव जी को आमंत्रित करे थे और शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसका नाम रामेश्वर महादेव है। आप लोगों में से किसी ने काम्य वन में रामेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं? जिनने करे हों हाथ ऊंचा करिए जरा। बहुत बढ़िया, रखिए, साधुवाद, आपको प्रणाम। काम्य वन में एक मंदिर है भगवान शंकर का, जिसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। ब्रज 84 कोस में सारी ब्रज की गोपियां आज एकत्रित हुई और गोपियों ने एकत्रित होकर अपने ब्रज के एक एक पत्थर को उठाया और सरोवर में डाला। पत्थर उठा रही हैं, सरोवर में डाल रही हैं। अब श्री दामा को मालूम पड़ा कि ब्रज की गोपियां कुछ एक नया खेल खेलना सीख गई हैं। ब्रज के पत्थर लेकर आती हैं और वो पत्थर को सरोवर में डालती हैं। अब श्री दामा ने मनसुका से कहा, फिर मधुसूदन तक बात गई, मधुसूदन से फिर भगवान कृष्ण के पास बात गई, और भगवान कृष्ण के पास जब बात गई, भगवान कृष्ण के संबोधन जब मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण के कानों में जब शब्द पहुंचा, तो भगवान कृष्ण ने पूछा, मधुसूदन क्या हुआ? मधुसूदन कहते हैं, प्रभु जी एक बात कहना चाहते हैं रे कन्हैया। कन्हैया पूछे, क्या? ब्रज की गोपियां ना जाने कौन सा खेल लेकर आई हैं, सारे ब्रज के पत्थर उठा उठा के सरोवर में डाल रही हैं। पूरे 84 कोस में जहां कर तुम्हें जहां मर्जी पड़े वहां पर घूम कर देख लो, ब्रज की गोपियां पत्थर लाती हैं और सरोवर में डाल देती हैं। किसी ने हमसे पूछा कि ये ब्रजमंडल में ब्रज की रज दिखती है, पत्थर क्यों नहीं दिखते? तो हमको तो लगता है कि रामेश्वर महादेव की कथा से हमको मिलता है कि सारे पत्थर तो गोपियां पहले ही सरोवर में पटकी है, रजी रज बची। अब भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया तो भगवान कृष्ण तुरंत गए। तो भगवान ने जाकर क्या देखा कि आज ललिता जी के साथ में राधा जी भी पत्थरों को उठाकर और पानी में पटक रही थी, और पटकते पटकते आंख में आंसू भरकर राधा जी रो रही थी। भगवान कृष्ण जैसे ही पहुंचे तो ललिता जी वहां से हटी और भगवान कृष्ण ने राधा जी से पूछा, राधा, ए राधा, राधा। राधा जी ने जो कृष्ण को देखा, आंख में से आंसू पोंछ कर राधा जी ने पूछा, ठाकुर तुम, कृष्ण तुम आए? कन्हैया आप? क्या बात है? भगवान कृष्ण ने पूछा, राधा हम ये पूछना चाहते हैं, ये ब्रज में कौन सा खेल हो रहा है? जितनी भी गोपियां हैं वो पत्थर उठा उठा कर ले जाकर सब डाल रही हैं सरोवरों में, ये कौन सा खेल चालू हो गया? गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण तुम्हें नहीं मालूम, भगवान राम के जो बानर थे
उन वानरों ने पत्थर पे राम लिखा था और पानी में छोड़ा था और वो सारे पत्थर तैर गए थे और सेतु बन गया था। और भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना करी थी रामेश्वर की। तो गोपियां कह रही हैं कि जरा अपन भी पत्थर तैरा के देखते हैं कि तैरता है कि नहीं तैरता। इसलिए सारे ब्रज के पत्थरों को उठा उठा कर हमने सरोवर में फेंक के देख लिया, पर तैरता हुआ नहीं मिला। इसलिए हमने पूरा विचार कर लिया, पूरा विचार कि ब्रज की सारी गोपियां अपने अपने माता पिता को लेकर सेतु बंध का दर्शन करने के लिए रामेश्वर जाएंगी। छकड़े तैयार, बैलगाड़ियां तैयार, भोजन भंडारे तैयार, सब गाड़ियों में रखे गए और गोपियां जाने की तैयारी करने लगी। सारी गोपियां जाने की तैयारी। जब गोपियां जाने की तैयारी कर रही हैं, जब गोपियां जाने का विचार कर रही हैं, जब गोपियां जाने लगी हैं, बीच रास्ते में मेरे ठाकुर जी खड़े थे, बीच राह। उन्होंने रोका, रुको जरा, रुको जरा, कहां जा रही हो? बस सेतु बंद जा रहा है, दर्शन करने के लिए रामेश्वरम जा रहा है। रामेश्वरम? हाँ। सेतु बंद? हाँ ठीक है। भगवान कहने लगे तुम्हें रामेश्वर जाने की जरूरत नहीं है राधा, सारी गोपियों से कह दो छकड़े में से सामान नीचे उतार ले, बैलगाड़ियों का सामान नीचे उतार ले, सबको कह दो उतारो सामान नीचे। तो हमें सेतु बंद का दर्शन कहां होगा? हमें सेतु बंद का दर्शन मिलेगा कहां? हमें कहां रामेश्वर का दर्शन मिलेगा? कहां सेतु बंद का दर्शन मिलेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, सारे पत्थरों को वापस निकाल कर लाता हूं सरोवर में से। काम में बन के सरोवर में से सारे पत्थर निकाल कर ठाकुर जी ने बाहर फेंके और फिर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, राम जी ने सेतु बनवाया था, मैं खुद तुम्हें सेतु बंद का दर्शन कराऊंगा। और भगवान कृष्ण राम बन गए, मेरे कृष्ण राम बने। और राम बनकर भगवान कृष्ण ने जो आवाज लगाई हनुमान पधारो, सारे बंदरों की सेना सम्मुख में आ गई। एक एक पत्थर बांदरों ने उठाना प्रारंभ करे और उठाकर राम और कृष्ण का नाम लेकर बांदरों ने सेतु में के रूप में सरोवर पर फेंकना प्रारंभ करा। जो सरोवर पर फेंकना प्रारंभ करा एक सेतु बन गया, जिस पर चढ़कर मेरे कृष्ण राम बने हुए पार होकर एक रामेश्वर भगवान की स्थापना के लिए। जैसे राधा ने कहा आपने सेतु तो बांध लिया पर यहाँ शंकर तो कहीं दिख नहीं रहे, रामेश्वर तो कहीं नजर नहीं आ रहे। भगवान कृष्ण ने राम बनकर शंकर को आमंत्रित करा, बाबा आप यहाँ प्रकट हो जाओ, इन ब्रजवासियों के लिए रामेश्वर इस ब्रज की रज में होना चाहिए, आप प्रकट हो जाओ, इस ब्रज की रज में रामेश्वर प्रकट होना चाहिए। और भगवान शंकर देखते ही देखते राधा और कृष्ण के सम्मुख में शिव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण राम के रूप में थे। शिव जी ने नमन कर कहा प्रभु ये लीला का दर्शन आज तक नहीं हुआ, जो दर्शन आज आपने कराया। प्रभु मेरे लिए आदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा आप यहां विराजमान रहें, जो भूलवश भी काम में बन के अंदर प्रवेश कर जाए और भूलवश भी आपके शिवालय पर अगर एक बूंद जल भी चढ़ जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग हैं सबके दर्शन का फल आपके दर्शन से प्राप्त हो जाए। बस ये भाव से भगवान ने उनको विराजमान, आप रुको, आप विराजमान हो। देखो दुनिया के लोग भले ना पहचाने भाई, ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं,
हे ब्रज की जीजियों और ब्रज के जीजाओं, एक बात याद रखना, अपने भीतर उतार कर रखना, अपने अंदर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। ब्रज की रज को जिस दिन आप जान गए, ब्रज की रज को जिस दिन आप पहचान गए, उस दिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। शंकर और कृष्ण ये दोनों एक हैं। आप शिव भजें चाहे कृष्ण, आप पहचान। जिस दिन आप जान गए, यमुना मैया निरंतर कल कल की ध्वनि कर कर बहती रहती हैं। वो यमुना के सुंदर सुखद आनंद को जिस दिन पहचान गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की एक सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। उस दिन एक दिन तुम्हारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। तुम जिस यमुना जी में से मथुराधीश प्रकट हुए हैं, जिस यमुना जी में से द्वारकाधीश प्रकट हुए हैं, जिस यमुना जी की लहरों से स्वयं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने वेद और पुराणों का आनंद पाते थे, जिस यमुना जी के सुंदर संवादों में यमुना जी की तरंगों से, लहरों से स्वयं मेरे श्री जी बाबा आनंद की राशि को प्राप्त कर लेते थे, वो यमुना कोई साधारण है? एक हरिहर भगवान का एक स्वरूप हुआ जिसको हरिहर कहते हैं। ब्रज की रज में, यमुना के तट पर, ब्रज की रज में, यमुना के तट पर, यमुना के तट पर जो बालू मिल जाए, जो बालू रेत मिल जाए, उस बालू की रेत पर भी अगर हम स्नान करते समय थोड़ा सा जल लेकर बालू की 2 ढेरी बनाकर उस पर जल यमुना का समर्पित कर दें, तो हरि और हर का मिलन का सुख इसी यमुना के घाट पर हमें प्राप्त हो जाता है। महाराज थारो जल मां ब्रह्मा जी नहावे, ब्रह्मा जी नहावे डुबकी लगावे। हे यमुना, तुम्हारे जल में ब्रह्मा भी स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं। और ब्रह्माणी क्या करती है? ब्रह्मा डुबकी लगा रहे हैं, ब्रह्मा स्नान कर रहे हैं, और ब्रह्माणी क्या कर रही है? ब्रह्मा जी नहावे डुबकी लगा।